गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री के +2 क्लास के सेक्शन में, जिसका नाम है आप जानते हो पहले से @फ्यूचर सेवर एकेडमी। पिछले दिनों में हमने किया था दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। So the first property that we have discussed, relative lowering in vapor pressure, that is also qualitative property। इसके बेस के ऊपर relative lowering in vapor pressure के बेस के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो मैं उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो है 40, विच शुड बी जो आपने विच शुड बी डिसॉल्व किया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन उसमें इसका डिसॉल्व किया है, ताकि उसका जो प्रेशर है टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, VAP वेपर प्रेशर, उसका डिक्रीज करके 80% तक आ गया है। तो हमने क्या करना है, मास नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि हम जो सल्यूट के लिए टर्म यूज करते हैं वो होती है AB या 2, क्योंकि दो टर्म यूज करते हैं ना, एक 1 and 2 और दूसरा A और B। तो B फॉर सल्यूट, 2 फॉर सल्यूट, 1 फॉर सॉल्वेंट एंड A फॉर सॉल्वेंट। तो हमने वेपर प्रेशर जो 80% रिड्यूस हुआ उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने किया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P1 माइनस P1 और P1 नॉट इज इक्वल टू, आपको पता है 80% 100 में से होता है, 100 माइनस 80 कर देंगे, ओवर टोटल है 100। तो 100 माइनस 80 आप जानते हो 20 हो गया। सो 20 ओवर 100 डिवाइड करके आ गया 1/5, 21 द 20, 25 द 100। सो P1 नॉट माइनस P1 और P1 नॉट इज इक्वल टू 1/5, जिसे हम 1/5 को डिवाइड करके ऐसे यहाँ पर, क्योंकि 1 है 1/5 के टेबल को नहीं जाता, तो यहाँ पर 0 लग जाएगी। जब हम 0 कैरी करेंगे पॉइंट लग जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.2। ये आ गया आपका रिलेटिव। और आपको रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है, रॉल्स लॉ आपको पता है कि वो है P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सल्यूट। X2 होती है मोल फ्रैक्शन सल्यूट की। हम सपोज कर लेते हैं कि जो मास कैलकुलेट करना है वो X होगा। लेट X बी द मोलर मास और यू कैन मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। सो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का जो मास होता है वो होता है, सपोज कर लिए X। तो X जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, वो हो तो मोल फ्रैक्शन के इक्वली होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ये चेंज होकर ये बनी जाएगी आपकी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, X मान लिए, मास इन, और यू कैन से गिवन मास ओवर मास ऑफ ए आपका किसका होगा, सल्यूट का। वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास के, उसका क्या है 40। बिकॉज आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट के। तो आप ऐसे करोगे कि 114 आपको जो ग्राम गिवन मास है सॉल्वेंट का ओवर कर दोगे ऑक्टेन। ऑक्टेन को आपको जानना होगा कि ऑक्टेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी 114 ही होगा। तो 114 हो गया आपका गिवन मास विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट, एंड 114 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्टेन। प्लस कर देंगे हम सल्यूट के लिए, तो सल्यूट उसका फिर होगा X/40। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए जो ऑक्टेन का वो आपको 114 पता लग गया है, और ये कैंसिल हो जाएगा, 114 कैंसिल।
तो P1 नॉट माइनस P1 और P1 नॉट की वैल्यू यहाँ से हम x2 मानी थी और यहाँ पर हमने सपोज की थी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आई थी 0.2, यहाँ पर लग देंगे 0.2 अपॉन इज इक्वल टू सॉरी वो बन जाएगा x ओवर 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ओवर 40। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 0.2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स ओवर 40, 1 प्लस एक्स ओवर 40 इज इक्वल टू बन जाएगा x ओवर 40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू अब इजी सॉल्व हो जाएगी ऐसे 0.2 को 1 बाय 1 इनसाइड 1 मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 0.2 प्लस 0.2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 40 लिखोगे तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना बनेगा। आप लिख दोगे 0.2 प्लस 0.2 को हम बोलेंगे 2 ओवर 10, बिकॉज पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, उसको डेसिमल को हटाने के लिए जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उतनी जीरो हम 1 के साथ डिनोमिनेटर में लगाते हैं। जैसे 10 बन गया, ये बन गया x ओवर 40, सो इज इक्वल टू x अपॉन 40। तो ये आपका 240 के साथ कैंसिल करके बन गया 20, तो ये x ओवर बन गया आपका, ये x ओवर 200 बन गया, x ओवर 200। तो ये x ओवर जो 200 है वो हम राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, जिसको हम माइनस कर देंगे, तो प्लस x ओवर 200 goes into the right hand side, it becomes x over 200। so 0.2 is equal to 40 एंड 200 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 40 और 200 का एलसीएम ऐसे लिखते हैं, 40 के टेबल के दोनों टेबल आते हैं, 41 द 40, 45 द 100, तो 5 1 द 5, 5 1 द 5, तो मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के लिए 45 द 200। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहा है, कैलकुलेशन भी आपको साथ के साथ बता रहे हैं। तो 45 द 200 एलसीएम। अब ऐसे क्या करना है, इसको लिखने के लिए हम जो डिनोमिनेटर होता है फर्स्ट टर्म का, जो भी टर्म होगी उसको डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे। 200 को हम 40 के साथ डिवाइड किया तो 5 आ गया, वो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5x बन गया।